पूरा 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 कम टुगेदर। आइए ना, आप भी आइए मैं सर। मेरे फोन में देख लो ना। हाँ ले लो। Can you take a picture for me if you don't mind? मेरे लिए कोई ले सकते हैं? हाँ No, I want one of the photographers to take because the lighting will be correct. Thank you. I'm sorry. One look here, all look here, look here. One minute, थोड़ा मैं करूँ। Thank you. Actually, award के साथ स्पेशल है। हमारी प्रोड्यूसर हमारी खींचती रहती है, बताइए। नहीं नहीं, सही बोल रही हूँ मैं। Good to see you. थैंक यू। कितने एक्साइटेड आज की शाम को लेकर आप लोग गोल्ड? देखिए, मैं तो पहली बार आ रहा हूँ गोल्ड अवार्ड्स में एंड आई एम वेरी क्वाइट एक्साइटेड। और मैंने शुभांगी से और मिसेस कोहली से बहुत सुना था इस अवार्ड के बारे में। तो यूजुअली मैं जाता नहीं अवार्ड्स में, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द फ्यू अवार्ड्स आई गो टू, सो आई जस्ट कम हियर। और मैं इसलिए बहुत खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ, क्योंकि कॉमेडी को हमेशा एक छोटा सा सेक्शन दे के निपटा दिया जाता था, लेकिन गोल्ड कॉमेडी अवार्ड्स हैं तो इतना इम्पोर्टेंस मिल रहा है। बिकॉज पिछले 2 सालों में लोगों की ज़िंदगी में इतना स्ट्रेस था, कोविड की वजह से लोग परेशान थे, और आई थिंक हमारे शो ने लोगों को कहीं ना कहीं बहुत सुकून दिया, चेहरों पे मुस्कान दी। तो मुझे लगता है कि ये स्पेशल जो गोल्ड कॉमेडी अवार्ड्स जो शुरू किया है, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और विकास इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, तो मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। कॉमेडी करना कितना इजी होता है आप लोगों के लिए, टफ होता है? अगर आपको बता सकें। बताइए आप। हम सब शैतान हैं एक्चुअली, कहीं ना कहीं आई थिंक इसलिए आसान है। और अब इतने साल हो गए हैं, और खैर मेरे साथ तो 2 धुरंधर हैं, आसिफ जी और रोहित जी दोनों ही। इन लोगों के पास इतना एक्सपीरियंस है, तो बहुत कुछ सीखने मिलता है। और बाकी हम सब के अंदर काफ़ी शैतानी कीड़े हैं, तो इस वजह से चल रहा है। कॉमेडी का एक एपिसोड एक्चुअली सोप के 5 एपिसोड के बराबर है। अगर लास्ट वीक आपने टीवी पे देखा होगा, बड़े बड़े सोप के प्रोड्यूसर्स भी यही बोले हैं कि कॉमेडी का एक एपिसोड सोप के 5 एपिसोड के बराबर। और कॉमेडी को होल्ड करना बहुत मुश्किल बात है, और 7 साल कॉमेडी को होल्ड करना, 7 साल कॉमेडी को होल्ड करना एक बहुत 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 बड़ी बात है। ये योगेश जी है जो भाभी जी में है, और जो चारुल जी नई ज्वाइन की है, पर आसिफ भाई, रोहितास जी, शिवांगी जी जो डे 1 से है, उन्होंने कैरेक्टर को इतने साल से, और क्रिएटिव टीम ने, चैनल ने, सब ने इसको इतने साल से होल्ड किया। इट्स अ वेरी स्पेशल बेबी फ्रॉम गॉड। और हमारी प्रोड्यूसर ने, जिन्होंने सबको क्रिएटिव फ्रीडम दी हुई है, लाइक हम लोग एक फैमिली की तरह काम करते हैं। सो आई थिंक दैट्स इट। थैंक यू। थैंक यू जी। सर लुक
वाइट लेने पीछे से कैमरा डाल हाय नहीं मैंने कभी पहले नहीं बताया मैं अभी लाइन जंप करने के लिए कोई देख ले और इनका कैमरा ऐसे हो रहा है हाय हाय थैंक यू यार थैंक यू बताइए कितने एक्साइटेड आज की शाम को लेकर जो शाम कॉमेडी के नाम होती है कितने एक्साइटेड अच्छा हुआ कुछ कॉमेडी में। हाँ मतलब कॉमेडी की असली पहचान इनको कॉमेडी शोज करके ही मिली है ज़्यादा करके राइट फ्रॉम बचाओ टू कपिल एंड टू सो मैनी शोज लाइक ऑन सब टीवी सो आई एम वेरी हैप्पी और मुझे विकास कलंत्री ने बोला कि यू हैव टू कम यू गाइस हैव टू कम आज कुछ स्पेशल है तो मैंने बोला चलो ठीक है आज स्पेशल दिन है तो हम आते हैं और हम आ गए वेरी हैप्पी। क्या उम्मीद है आज की शाम को बहुत कुछ है मतलब ये पहली बार उसने कॉमेडी अवार्ड जो है गोल्ड ने स्टार्ट किया है तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि बहुत ज़्यादा फन फील्ड होने वाला एंटरटेनिंग होने वाला है इवनिंग। मैं अपने पेरेंट्स को भी ले आई हूँ मैं जनरली बेबी को और फैमिली को कहीं लेके नहीं जाती हूँ फर्स्ट टाइम बेबी को भी लेके आई हूँ सो या वी आर एक्साइटेड। आप दोनों में से सबसे ज़्यादा कॉमेडी कौन करता है लेकिन जब भी आप लोग हंसते रहते हैं ये बहुत ही कॉमेडी हाँ मैं एक्चुअली इनहेरेंट ही मेरे में वो कॉमेडी वाली चीज़ है बट आज तक मैंने ज़्यादा करके सीरियस रोल्स एक्चुअली किए ऑफ स्क्रीन ये ज़्यादा ऑफ कॉमेडी स्क्रीन हाँ मैं ज़्यादा करता हूँ हाँ हाँ ऑन स्क्रीन मैंने ज़्यादा की हुई है राइट ऐसा ऑन स्क्रीन ज़्यादा ऐसे किया है मैंने बीवी के सामने मैं कॉमेडी ही करता हूँ मैं अगर अभी सीरियस भी हूँ करके मैं कुछ बोल दिया तो ये मुझे फ़नी वे में ही लेगी इसको लगता है मैं हमेशा सरकास्म में ही बोलता हूँ बट यस आई एम वेरी फनी जो कि बट इनका स्क्रीन पे दिख के आता है और मैं ऑफ स्क्रीन फनीयर ज़्यादा हूँ। काफ़ी कॉमेडी शोज किए हुए तो मेरा भी सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है बट या एज आई सेड ऑन स्क्रीन इनकी ज़्यादा कॉमेडी होती है। क्रिसमस और न्यू ईयर की आदत है क्या कुछ स्पेसिफिक प्लानिंग होने वाला है आप लोगों की तरफ से हम ये सोच रहे हैं कि बच्चा किसको दें हमारा क्रिसमस में अगर एंजॉय कर रहे हैं तो बच्चे के साथ थोड़ा भी डिफ़िकल्ट है बिकॉज बहुत छोटा है वो बट नहीं हमारा हर फेस्टिवल सिर्फ उसी के साथ होता है या क्रिसमस बोलो न्यू ईयर्स बोलो होली बोलो दिवाली बोलो सो हाँ जैसे पिछले साल किया था वही कुछ करेंगे बिकॉज अभी थोड़ा वापस से ओमिक्रॉन अब आ चुका है तो इसलिए नाउ वी आर बीइंग सेफ हम घर पे ही रहेंगे बट एक इवेंट है उसके लिए हम जाएंगे उसमें भी सेफ्टी पूरी बनाए रखेंगे सो वही घर पे करेंगे कुछ फ्रेंड्स को बुलाएंगे और न्यू ईयर्स भी कोशिश करते हैं अब जो भी फेस्टिवल हो या जो भी सेलिब्रेशन हो बेबी के साथ ही सेलिब्रेट किया जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू हैप्पी न्यू ईयर एंड Merry Christmas. Merry Christmas to you all. We'll take them. मैं ये करके नहीं आया था आप जा रहे हो ऊपर 80
क्यों? नहीं नहीं, मेरे को बर्थडे पे जाना है, कीर्ति का बर्थडे। कीर्ति हाँ जी, थैंक यू। मैं बीच में निकालता ना, क्या आगे रख दूं? मिमिक, मुझे फीमेल क्यों नहीं मिला? मुझे दोनों चाहिए थे। फीमेल भी मिलना चाहिए ना, छुटकी, निर्भर रॉय। मिमिक में मतलब काफ़ी सारे कैरेक्टर हैं। धर्मपाल जी भी है जो मैं करता हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और लता जी भी है जो मैं बहुत ज़्यादा नहीं करता हूँ। भाई बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। ये गोल्ड अवार्ड के लिए मैं विकास को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। तो वैसे फीलिंग यार, फीलिंग भी बड़ी सही होती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, क्योंकि डिजिटल का है और ऊपर से मेरी कोई टीम नहीं है, आई वर्क अलोन। तो इसलिए ऑल द मोर टू सेलिब्रेट, ऐसा लगता है कि आप जो कर रहे हो वो शायद कुछ सही कर रहे हो। सो एक तरह से एक्नॉलेजमेंट है एंड मज़ा आता है। कहते तो हैं लोग, सी लोग बोलते हैं कॉमेडी इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉनर, पर मुझे लगता है कि एज एन एक्टर एनीथिंग, इफ़ यू आर अ सेंसिबल, मतलब आप चीज़ों को समझते हैं, चीज़ों को, इमोशंस को, तो यू शुड बी एबल टू डू ऑल ऑफ देम। बट कॉमेडी इज़ फन, मुझे पसंद है इसलिए मैं करता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाय मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं नॉमिनेटेड भी हूँ फॉर द डिजिटल एंटरटेनर ऑफ द ईयर, सो होपफुली आई एम एक्सपेक्टिंग टू गेट इट, बट आई एम वेरी एक्साइटेड। आई थिंक दिस इज़ माई फर्स्ट अवार्ड आफ्टर द होल पैंडेमिक। सो ये सब देख के, इतने सारे लोगों को देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। उम्मीदें तो कुछ नहीं, आई थिंक लोगों को मिलना, आई थिंक इतने लोगों को मिल रही हूँ काफ़ी टाइम बाद, तो आई एम एक्साइटेड फॉर दैट। पहला मेरा सोशलाइजिंग आज इवेंट है, तो वो उसके लिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आई एम ऑल्सो एक्साइटेड फॉर द विन, आई होप आई विन, बट लेट्स सी। थैंक यू सो मच। आपको पता ही नहीं कौन सा अवार्ड मिला, इनको पता ही नहीं मुझे कौन सा अवार्ड मिला। काफ़ी भारी है। गौरव गेहरा जी ने कहा था अंदर कि इसको पिघला के झुमके बना सकते हैं। मैं पूछ कर आती हूँ। लेकिन काफ़ी भारी अवार्ड है। जैसे दिग्गज एक्टर होने का अब एहसास हो रहा है मुझे, लेकिन पहला कॉमेडी अवार्ड है। बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मुझे कभी इससे पहले इस जॉनर में ना कभी काम मिला था, ना मुझे अवार्ड मिला था, और मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि अब मेरे पेरेंट्स को ऐसा लगेगा कि हाँ, हमारी लड़की अब कॉमेडी भी कर रही है। एक्चुअली मेरे पापा हमेशा बोलते हैं, मुझसे हमेशा कहते हैं कि तुम हमेशा इतने सीरियस शोज़ क्यों करती हो, तुम इतना सीरियस ड्रामा क्यों करती हो। मैंने कहा क्योंकि मुझे वही ऑफ़र होता है, बट आई एम सो ग्लैड कि मुझे ये शो ऑफ़र हुआ, मैंने ये शो सही टाइम पर उठाया, ये शो सही टाइम पर रिलीज़ हुआ, और अब इसकी बदौलत मुझे एक अवार्ड मिला है, जिसको लेकर ऑब्वियसली मैं बहुत बहुत खुश हूँ। अगर कॉल माई एजेंट का सीज़न 2 बना तो डेफिनेटली उसमें कॉमेडी है, सो मे बी दैट। एंड कुछ पक रहा है, तो जब वो खिचड़ी पक जाएगी तो आप लोगों को अपने आप पता चल जाएगा। अगेन another genre like comedy, so I'm very happy to do that.